दोस्तों गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर चंद दूर अपने फैसले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी का सहारा नहीं लेता, बल्कि रोजाना पैदल ही अपना काम पर जाया करता था। और उसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने पर मेरी अजीज भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। अब क्योंकि इसका गुजरना गांव के खेतों और हरियाली से होता है, तो खुद को इतना ताज़ा महसूस कर रहा था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, लेकिन ये लड़का रोजाना वहां से गुजरते हुए जाता तो कब्र वालों को सलाम करके जाता और उनके लिए दुआ भी करता था। लेकिन दोस्तों पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आ रहा था और इससे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाक़या की क्या वजह है। ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। असल में दोस्तों पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूँ हो रहा था कि जब भी कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ तेज तेज आ रही थी। वह बड़ा ही परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ता कहाँ से आए और इतना जोर जोर से आवाज क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को ऐसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर खामोशी के अंदर कुत्ते इतना ज्यादा जोर जोर से क्यों बोल रही है और इसका परेशानी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार नौजवान ने फैसला किया कि आज वहाँ कब्रिस्तान में दाखिल होकर रहेंगे कि आखिर किस जगह पे खड़े होकर कुत्ते इतना जोर जोर से भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों अगले दिन जब कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो कुत्ते की भौंकने की आवाज फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा 4 दिन पहले जिनकी मौत हुई थी तो उसकी कब्र पे खड़े होकर कुत्ते का एक गुरु अजीब तरह से आवाज निकल रहा है। तो वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पे खड़े होकर जोर जोर से भौंक रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने देखा और फैसला किया कि आज शाम को गांव जाकर गांव के पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएंगे कि अभी जो 4 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उसकी कब्र पे पिछले 3 दिन से कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम के वक्त अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों उस कब्र में क्या हुआ, जब गांव वालों ने कब्र को खोला तो उन लोगों को क्या मिला आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हजरत से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों गांव के पंचायत में बड़े ही आलिमों और पहले इमाम ने ये फैसला किया कि इस कब्र को खोला जाए और देखा जाए कि आखिर इसका अंदर क्या मामला है। इसके लिए पहले तो गांव वालों ने मुर्दे का घर वालों से इजाजत समझा तो उसके घर पहुंच गया और घर वालों से तमाम बातें बताया। तो इस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप लोग ने देखना चाहते हो तो मेरे तरफ से इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप खुद अकेले में जाकर कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों लोगों के लिए बड़े ही हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई का कब्र खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात का गौर करने की बजाय ये सोचा कि पहले ही कब्र को खोल कर देखा जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा मुर्दे के घर वालों लोगों के साथ नहीं गए, लेकिन गांव के तमाम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए थे। और जब इस कब्र को खोलने की अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिन से इस कब्र पे खड़े होकर अजीब व अजीब आवाजें निकल रहे थे और वो भी आसपास में मौजूद थे,
और गांव वालों को खड़े होकर देख रहे थे। दोस्तों जैसे ही कब्र को खोला गया तो देखकर लोगों का होश उड़ गया। तो जैसे ही कब्र की मिट्टी हटाई गई तो देखा इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रही है। ये मंजर देखकर लोगों का चीख निकल गया और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर के तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतना बुरी तरह से खा रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठा है कि आखिर इसका कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजब हो रही है। दोस्तों अब दोबारा गांव वालों एक जगह पर हुए और उस शख्स के घर दोबारा गया और पूछा कि तुम्हारा भाई ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया करता था और वो कौन सा गुनाह किया करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना ज्यादा अजब हो रही है। तो उसके भाई ने कहा कि मैं ये जानता था कि आपके सामने कुछ ऐसे ही मामला सामने पेश आएगा, इसलिए मैं आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं इसका वजह जानता हूँ। तो लोगों ने पूछा बताओ आखिर इसका वजह क्या है। तो वो शख्स ने कहने लगा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की, और उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और शराब पीकर अपना रिश्तेदार का मायने नहीं रखता था और यहाँ तक भी अपनी माँ को बुरा भला कहता था और बाप के साथ झगड़ा भी किया करता था। और जब शराब पीने के लिए पैसा नहीं मिलते थे तो वो इतना बुरा बुरा काम किया करता था जिसके बारे में हम आपके सामने बता नहीं सकता था। और ये तमाम गुनाहों थे जिसकी वजह से उसको खौफनाक अज़ब मिल रही है और हम ये जानते हैं कि उसका अंजाम कुछ इस तरह की होने वाली है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वाक़या के बारे में आपको अंदाज़ा हो चुका होगा शराब और अन्य नशा कितना नालायक होते हैं, और क्योंकि दीनी इस्लाम में मुसलमान के लिए शराब हराम करार दिया गया है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस्लामी वीडियो ऐसा आपको मिलते रहें।